नमस्कार, मेरा नाम R.K. मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में 1963 की जो आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों देशों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाह्य आकाश, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण करने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन इसका विरोधी था और भारत हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। इस संधि में निम्नलिखित 5 धाराएं थी। पहली धारा में 3 राष्ट्रों द्वारा ये संकल्प किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायुमंडल में, इसकी सीमाओं में, बाह्य अंतरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महासमुद्र में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। दूसरी धारा में संशोधन की व्यवस्था है। संधि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में से 1/3 राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में हो तो संशोधन पर विचार हो सकता है। तीसरी धारा के अनुसार इस संधि पर कोई भी देश हस्ताक्षर कर सकता है। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस संधि पर अपनी संसद या राष्ट्रीय परिषद का समर्थन प्राप्त करेगा और ऐसे समर्थन को रूस, अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा। चौथी धारा में लिखा गया कि यह संधि असीमित काल के लिए है। यद्यपि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को इस संधि के बंधनों से मुक्त कर ले, जब वह यह अनुभव करे कि इसमें इसके देश का सर्वोच्च हित संकट में पड़ गया है, ताकि यद्यपि हटने वाले राष्ट्र को 3 माह पूर्व नोटिस देना होगा। 5वीं धारा के अनुसार इस संधि के अंग्रेजी व रूसी भाषा के दोनों रूप समान रूप से प्रमाणिक समझे जाएंगे।
आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि का स्वागत करते हुए इसे स्थायी शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया मार्ग और अरुणोदय और मेल मिलाप की प्रतिज्ञा और एक अधिक सौम्य भविष्य की आशा कहा गया। परंतु इस संधि से परमाणु परीक्षणों से संबंधित सब समस्याएं, विशेष रूप से परमाणु अस्त्रों को लक्ष्यों पर पहुंचाने के साधनों, प्रक्षेपास्त्र नाशक प्रक्षेपास्त्रों को त्रुटिहीन बनाने और रूढ़ हथियारों से संबंधित सह समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। यह न तो भूमिगत विस्फोटों पर रोक लगाती है और न परमाणु हथियारों का उत्पादन बंद रखती है। इसके अतिरिक्त यह परमाणु शक्तियों को अपने हथियार अपने मित्र राष्ट्रों को देने से भी नहीं रोकती। वस्तुतः भूगर्भ परीक्षण को पकड़ने का कोई उचित तरीका न होने के कारण इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। क्रुश्चेव ने इसे एक अच्छी शुरुआत और युगांतकारी घटना कहा था। धन्यवाद।